छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। भिलाई 3 स्थित वसुंधरा नगर निवास और रायपुर निवास पर शराब घोटाला मामले में ईडी ने रेड मारी है। 2 गाड़ियों में पहुंची अफसरों की टीम घर पर कई दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल से पूछताछ जारी है। बता दें कि प्रदेश भर के 14 जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। महादेव सट्टा, कोयला घोटाला और शराब घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कई अफसरों की टीम उनके घर में दस्तावेजों को खंगाल रही है। ईडी की रेड को लेकर पूर्व सीएम के कार्यालय से एक नोट जारी किया गया है। कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया एक्स में ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी ही होगी। इधर रेड को लेकर ईडी ने भी प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईडी छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के संबंध में 14 स्थानों पर तलाशी ले रही है, जिसमें उनके बेटे चैतन्य बघेल का आवास और करीबी सहयोगी भूपेश बघेल, पुत्र लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का आवास भी शामिल है। ईडी को पता चला है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय में प्राप्तकर्ता भी हैं, जिसमें अपराध की कुल आय लगभग 2161 करोड़ रुपए है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निकाला गया है। वहीं मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गृह तक घुस गए। काफी देर तक उनके शांत नहीं होने पर कांग्रेसी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। तब कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायकों को मनाने के लिए 3 मंत्री भी पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने और पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद सभी कांग्रेस विधायक भिलाई के लिए रवाना हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? अभी हम लोग भिलाई 3 जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ जिस तरह से दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग सब लोग साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। तो दिन भर आप कार्रवाई से अब नहीं है? दिन भर कार्रवाई का बहिष्कार रहेगा? आज ही रहेगा कि आगे भी? आज के लिए है। दिन भर मनाने भी पहुंचे आपको 2-3 बार कोशिश की? हाँ, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो हमने अपने विरोध पूर्वक आज दिन भर मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवन खेड़ा ने भी कहा है कि अब जब संसद सत्र शुरू हो रहा है तो चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट फ्रॉड के भटकाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड मारी है। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वह न तो कांग्रेस को रोक पाएगी, न किसी भी नेता को। न डरे हैं, न डरेंगे। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है,
ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। अरुण साव ने कहा है कि भूपेश बघेल के सीएम कार्यकाल में कई घोटाले हुए हैं। शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, कोयला घोटाला और उनके कार्यकाल में हुए उनके कई सहयोगी इन घोटालों में जेल में अंदर हैं। ईडी सामान्य प्रक्रिया के तहत जांच कर रही है, इसलिए भूपेश बघेल के घर पहुंची है। इसे राजनीति से जोड़कर बताना भ्रम फैलाने की कोशिश है। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप वेटिंग का मामला हो, डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी जब कार्यवाही करती है तो पुख्ता आधारों पर ही करती है। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप